Hi everyone. So today we are going to talk about various tips so that you can excel in your professional exam. So as we are already done with our final first year exam and we are heading to the final year. So the first of all जो भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें यू विल हैव द ऑप्शंस. सो मेक अप योर माइंड कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि बच्चे गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और फिर वो क्वेश्चन कंप्लीट जो आंसर होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. सो मेक श्योर यू सिलेक्ट द राइट क्वेश्चन एंड राइट इन वेरी स्ट्रक्चर्ड वे. स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब तुम्हें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन का अगर तुम्हें ऑथर पता है तो दैट इज़ वेरी गुड एंड वेल. सो यू कैन राइट द ऑथर नेम, और अगर दो डेफिनेशन पता है आपको तो भी आप लिख सकते हो. और उसके बाद क्लासिफिकेशन है, अगर कोई टाइप्स है तो लिख सकते हो. तो मतलब एंड में कंक्लूजन होगा. अदर थिंग इज ड्रॉ द डायग्राम्स एंड द फ्लो चार्ट्स एंड कोई भी पेड़ पत्तियां फूल जो भी आपको बनाना है, जस्ट मेक ऑल दोस थिंग्स ऑन योर पेपर. बिकॉज जितना भी मैंने हमारे बैचमेट से बात किया है या सीनियर से बात किया या पेपर देखे हैं बच्चों के, या फिर मैंने खुद की इंप्रूवमेंट देखी है एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस term and model exams as compared to my professional exams. So these all things really helped me to get good marks. एंड द अदर थिंग इज़ कि अपनी जो हेडिंग्स होती है उनको अंडरलाइन करो. यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स, जो हो गया ब्लू हो गया, जेल पेन हो गया, ब्लैक पेन हो गया, कलर पेंसिल्स हो गई हैं, स्केचेस हो गए, यू कैन यूज़ दैट. एंड अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसका बहुत ध्यान रखना है कि आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके रखो. कि मेरा अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने उसको 10-15 मिनट देने हैं, और मेरा अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने उसको आधा घंटा देना है या फिर 40 मिनट्स देने हैं. बिकॉज कई बार बच्चों का क्वेश्चन रह जाता है एंड तुम्हारा हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बिकॉज 3 घंटे तुम्हें कॉन्टिन्यूसली राइट करना होता है. और राइटिंग का हमें इतना ज़्यादा आदत नहीं होता है जब काफ़ी टाइम के बाद हम लिखना शुरू करते हैं. सो मेक श्योर कि आप टाइम पे अपना पेपर ख़त्म करो एंड जस्ट वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स. एंड सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट जो भी आपको कहीं से भी आप एमएससी कर रहे हो, सो मेक श्योर जो भी आपका सिलेबस है वो आप प्रिंट आउट करवाओ, सो दैट यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितना कितना हमने कवर करना है. So coming to the subjects that we have, so हमारे पास total we have 4 subjects, right? That is nursing education, your specialty that can be pediatric, psychiatry, med surg में कोई भी, so वो चीज़ें हो सकती हैं. And the third one is the nursing education, and the fourth one we have that is the advanced nursing practice, right? And जब भी आपका सेशन स्टार्ट होता है, जैसे अभी एमएससी का एग्ज़ाम हो गया है, उसका रिजल्ट आने वाला है, एंड देन यू विल जॉइन योर कॉलेज वेर एवर यू गॉट सिलेक्शन. सो आफ्टर दैट अपनी जो भी 4 सब्जेक्ट्स की नोटबुक है वो अलग अलग रखो. हमने सारी कॉपियाँ सारी सेम ही रख ली थी, सो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द नोट्स एट द लास्ट मोमेंट. जब भी तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं, मिड एग्ज़ाम होते हैं, मॉडल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो उससे पहले तुम्हारी अलग अलग नोटबुक होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कीप द नोट्स इन द ईच लाइक ईच सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक होना चाहिए, उसमें अपने नोट्स बनाओ. और जब भी आप क्लास में होते हो, जब तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं या फिर तुम्हारे फेलो मेट्स दे आर गिविंग यू सेमिनार्स एंड एनी टीचिंग, तो उसके तुम लिख सकते हो कि क्या टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं, और अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसके नोट्स आप लिख सकते हो. बिकॉज कई बार जो होता है कि जो टीचर वाले नोट्स होते हैं वो हमें पीपीटी वगैरह नहीं कई बार अवेलेबल होती है. सो व्हाट यू कैन डू कि स्मॉल स्मॉल उसके नोट्स बना सकते हो. जो भी आपके फेलोमेट्स आपको जब पढ़ाते हैं, सेमिनार्स लेते हैं या प्रैक्टिस टीचिंग जो भी करवाते हैं, तो साथ के साथ उनसे आप पीपीटी ले सकते हो, या फिर जो भी रिटर्न उनका कंटेंट है वर्ड डॉक्यूमेंट वाला, यू कैन जस्ट आस्क देम एंड रिक्वेस्ट देम कि दे कैन सेंड यू दैट फाइल. और आप अपनी क्लास का एक ग्रुप भी बना सकते हो जिसमें उनको बोलो कि जिसने भी सेमिनार दे दिया, मान लो कि एएनपी का हमने ग्रुप बना लिया, और एएनपी में जैसे ही बंदे ने किसी ने अपना सेमिनार दिया एट दैट मोमेंट ही, या फिर सीआर को आप बोल सकते हो, या फिर आप खुद भी एफर्ट ले सकते हो, सो दैट कि वो फाइल उस ग्रुप में सेंड करे और पीपीटी भी सेंड करे, सो दैट डोंट वेस्ट योर टाइम एट द एंड मोमेंट, एट द मोमेंट ऑफ योर फाइनल एग्जाम की मुझे ये पीपीटी सेंड कर दो, वो पीपीटी सेंड कर दो. बिकॉज लास्ट टाइम पे सब अपने अपने में बिजी होते हैं, अपने पढ़ने में बिजी होते हैं. सो you don't want to disturb them at that time and you don't want to disturb yourself, because बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, उसमें पास होने के लिए. सो डू दैट. जैसे हमारे बीएससी में जो एग्ज़ाम होते थे मोस्टली उसमें हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते थे कि व्हाट इज़ दिस मॉडल एंड व्हाट इज़ डायरिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरिया, काइंड ऑफ लाइक अगर पीडियाट्रिक्स की हम बात करें. बट यहाँ पे एमएससी में मोस्टली तुम्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, दैट हैज़ टू बी लाइक तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे काम
करते कि ऐसा केस होगा तो हाउ यू विल डील विद दैट। और जैसे कि अगर एएनपी में हमें रॉय एडेप्टेशन मॉडल है, जैसे हमें वो पढ़ाया है, तो वो हमें पूछेंगे कि एक पेशेंट है, उसकी नीड्स ये हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम रॉय एडेप्टेशन मॉडल कैसे अप्लाई करोगे। या फिर अगर पीडियाट्रिक्स है तो हमारे पास एक पेशेंट आया है 2 ईयर का है, उसका ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, और हाउ यू डील विद दैट चाइल्ड एंड हाउ यू विल काउंसिल देयर पेरेंट्स। सो ये पीडियाट्रिक्स हो गया। और अगर हम रिसर्च की बात करें, रिसर्च में तुम्हें एक स्टेटमेंट दे देंगे, सो दैट एट द टाइम तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट कौन सी है, वो आरसीटी है, वो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, और उसमें हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन लगाएंगे, कौन सी सैम्पलिंग साइज होगा, सैम्पलिंग मेथड कैसे होगा, कितना टाइम पीरियड। सो एवरीथिंग जो होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। मतलब यहाँ पे तुम रट्टा नहीं लगा सकते हो। इन शॉर्ट, यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू गेट मार्क्स। एंड या सो उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, अगर किसी के नोट्स बना रहे हो, मान लो एएनपी के नोट्स बना रहे हो आप, थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब एक थ्योरी पक्का तुम्हारे कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पे आती ही है। तो थ्योरी जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक 12-13 थ्योरीज होंगी, मे बी मोर देन दैट। तो मैंने सारी थ्योरीज के नोट्स नहीं बनाए थे, मुझे था कि जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई हैं, मोस्ट रिपीटेडली जो रिपीट हुई है ना, उसके मैंने नोट्स बनाए थे। और उसमें नोट्स भी ऐसे नहीं था कि सेम बुक से चिप लिया, वो नहीं करना है। तो वो 2-3 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी है, कोई भी एआई है आपके पास, अच्छा जेमिनी है या फिर क्लॉड है, या फिर और कोई एआई आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें लिखो कि ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हाउ शुड आई अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन माई फाइनल एग्जाम और माई प्रोफेशनल एग्जाम, सो वट एवर एग्जाम यू आर गिविंग। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है। मेनली कई बार ये होता है कि यू नो द आंसर बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट दैट आंसर इन योर एग्जाम, बिकॉज वहाँ पे बहुत कम टाइम होता है हमारे लिए और हमें फटाफट लिखना होता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी करनी होती है। सो आप पहले ही अगर अपनी नोटबुक के ऊपर लिख के रख लोगे ना कि मैंने जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने ऐसे अटेम्प्ट करना है, मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखना है, देन क्लासिफिकेशन लिखना है, एप्लीकेशन कैसे करना है पेशेंट में वो लिख सकते हैं। एंड अगर कोई और क्वेश्चन है जिसमें रोल ऑफ नर्स लिखा है तो रोल ऑफ नर्स लिखना है, वहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं। सो मेनली व्हाट लाइक मेरे मॉडल एग्ज़ाम और जो टर्म एग्ज़ाम थे, अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूँ एज़ कम्पेयर टू माई प्रोफेशनल एग्ज़ाम, सो आई हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम दैट, बिकॉज मेरे अर्लियर उसमें मार्क्स कम थे एज़ कम्पेयर टू माई प्रोफेशनल एग्ज़ाम। सो आई थिंक that is why I thought of making this video, so that if those tips help me, those things also can help you, because no one is gonna guide you how you should do the things. But sometimes they are your seniors, your fellow mates, who can tell you like how they have attempted the questions. You can ask them so that they can help you out, और तुम्हारे सीनियर्स भी तुम्हें हेल्प कर सकते हैं कि आपने कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे पढ़ना है, और तो वो वाली सारी चीज़ें। कोई भी अगर नहीं भी तुम्हें समझ आ रहा है ना, बस वहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, डेफिनेशन लिखो, उसको ऊपर बादल बना दो, थोड़ा सा पेड़ बना दो, पत्ते बना दो, मतलब जो भी आपको, बी क्रिएटिव विद द राइटिंग योर पेपर। ऑलवेज ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स इन योर एग्ज़ाम। अगर कोई भी आता है, जैसे कि मैंने रॉय एडेप्टेशन मॉडल की बात की, तो अगर नहीं भी उन्होंने पूछा है कि किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है, बट स्टिल यू कैन डू दैट। एक पेशेंट का एग्जांपल दो कि एमआई था पेशेंट को, एंड हाउ व्हाट वर देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड व्हाट वाज देयर रोल फंक्शन, जो भी उसमें चीज़ें हैं, यू कैन गिव दैट एग्जांपल, बिकॉज दैट गिव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड ऑन द स्टूडेंट, कि हाँ टीचर को लगेगा कि बच्चे को पता है, एंड इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ध्यान दो। ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बट उससे यू विल गेट आइडिया कि आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशन के टीचर्स हैं, वो किस तरीके से पर डालना चाहते हैं, एंड कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू देम। सो यू कैन डू दैट। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि तुम्हें आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आते हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। बिकॉज जो हमारा फाइनल एग्जाम था, जैसे हमारा पीडियाट्रिक्स का एग्जाम था, इट वाज टोटली आउट ऑफ द ब्लू, आई वुड से, फॉर ऑल ऑफ आवर पीडियाट्रिक स्टूडेंट्स, एंड मे बी मोस्ट ऑफ द अदर स्पेशलिटीज ऑल्सो। आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है, जो मेरी प्रीवियस नॉलेज है उस चीज़ के रिगार्डिंग, हाउ कैन आई पुट इनटू इन अ वेरी beautiful way, so that you can get the good marks. So these all are the things which I believe will get you the very good
brilliant, excellent, and rocking marks in your professional exams. And I hope you are gonna follow that. And if you think these tips helped you to get good marks in your professional exam or any other exam, do like this video. And I hope I am helping you while making these videos. Lots of love and lots of best wishes so that you can excel in everything you do. So yeah, let's grow together. Bye. I'll see you in the next one.